रईस भाई लश्करिया ये नहीं देखते हैं कि वो हिंदू है या मुसलमान है, कुर्सी के लिए अपनी अपनी राजनीति सेकते हैं। घमासान युद्ध मचाए हुए हैं, अपनी कुर्सी के लिए सब थोड़ा ना थोड़ा राजनीति कर रहे हैं। हम लोग अगर सब मिलके एक रहेंगे तो बटेगा ही नहीं। मैं अगर हाथ में हाथ मिला के रहूँगा तो मेरे से क्यों बुरा बनेगा? कि कोई भी कौम का आदमी हो, अगर रईस भाई उसको ना कर दे तो मैं आपके एरिया में कभी मुँह नहीं दिखाऊंगा। कोई नागरिक या आम जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। महाराष्ट्र के अंदर संविधान का मुद्दा चलने वाला है, महागाड़ी का या फिर भारतीय जनता पार्टी समेत एनडीए गठबंधन का बटोगे कटोगे नारा कमाल कर जाएगा या फिर ये नारा बेअसर हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि इर्द गिर्द जो राजनीति घूम रही है वो इन्हीं नारों के बीच घूम रही है, जहां महाअघाड़ी ये दावा कर रहे हैं कि संविधान बचाना है, संविधान के मुद्दे पर हम महाराष्ट्र के अंदर चुनावी मैदान में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी नारे के सहारे सत्ता पाना चाहती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इन चुनावों में संविधान का मुद्दा कमाल कर पाएगा या फिर बटोगे कटोगे नारा जो अभी फिलहाल महायुति को ही बांटता दिख रहा है, क्या वो बटेगा या फिर उनके पाले में इस नारे के जरिए वोट आ पाएंगे या फिर कोई तीसरा ही खेल बिगाड़ देगा? क्योंकि यहाँ पर अगर बातचीत की जाए तो कई निर्दलीय लोग भी लड़ रहे हैं चुनाव, तो कई पार्टियां ऐसी हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, चाहे उसमें ओवैसी साहब की पार्टी ही क्यों ना आती हो। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि ये पूरी जो विधानसभा है वर्सोवा है, बीजेपी की यहाँ से विधायक जी भी हैं और बीजेपी की उम्मीदवार भी मौजूदा विधायक ही हैं, यानी कि भारतीय लावेकर, वो यहाँ से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने भरोसा जताया, लेकिन यहाँ से कई चेहरे ऐसे हैं जो क्षेत्रीय पकड़ बनाए हुए हैं, जिनमें से एक नाम रईस जी का भी है, रईस लश्करिया। बताया जा रहा है कि काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो चलिए जनता से बात कर लेते और समझते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक मजबूत सरकार मिलने वाली है, काफ़ी तोड़ मरोड़ की सरकार होगी और इस बार खिचड़ी पकड़ने वाली है। क्या नाम है सर आपका? हेलो, हाँ, मैं पहले अपना परिचय बता रहा हूँ। मैं पंडित पारसनाथ तिवारी हूँ। मैं यहाँ कई वर्षों से इस समाज में घूम रहा हूँ। मैं सोशल वर्कर में काम करता हूँ। आज कई सालों से हमारे रईस भाई लश्करिया सोशल वर्कर में काम करते हैं, पब्लिक की सब चीज़ देखते हैं। आज उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला है MIR की तरफ से और यहाँ कुछ बदलाव आने वाला है, जो कि बहुत पहले से यहाँ बीजेपी वालों ने बहुत से आदमी कैंडिडेट थे, लेकिन यहाँ पर कुछ काम किए नहीं जितना मेरे रईस भाई लश्करिया ने सोशल वर्कर में रह करके और पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में बहुत से सारे काम किए हैं। आज हमारे त्योहारों में मैं हिंदू पारसनाथ तिवारी आपको बता रहा हूँ कि अपने हिंदू में कितने हजार औरत और लेडीज़ को, जितने भी जेंट्स हैं, ये अपना जो राखी बंधन है, रक्षा त्यौहार है, इसमें बुला करके इन लोगों को कितना समाज सेविक सामान बांटते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। आज भी उनके पास कोई भी आदमी अपने काम के लिए अगर उनके पास जाता है तो रईस भाई लश्करिया ये नहीं देखते हैं कि वो हिंदू है या मुसलमान है या फारसी है, कोई भी जात का हो, वो सबको अपने तरीके समझ करके उनके हाथों में हाथ मिला करके और उनका काम करते हैं। उनके काम के तौर तरीक़ों के देखकर हम लोगों का भी हौसला बुलंद है कि वर्सोवा जोगेश्वरी में वो भारी मतों से जीत करके और अपने पार्टी का नाम रोशन करेंगे। पूरा आपने भाषण पढ़ दिया, स्पीच दे दी एकदम, जो तैयार कर आए थे। नहीं, अब तैयार तो हमारा हमेशा रहता है, कुछ ऐसा लिखने पढ़ने वाला नहीं रहता है। तो नेताजी की तरह भाषण दे दिया कि भैया मुझे वोट दीजिएगा, ये काम मैं कर दूंगा। मैं तो आज कई वर्षों से सोशल मीडिया में काम करता ही हूँ, आप लोग के साथ में भी हूँ। आप हमको नहीं जानते हो कि सीताराम कमेटी संजय नगर पठानबाड़ी में मैं रहता हूँ और मेरी बहुत पकड़ है, मैं बहुत जगह जाता आता हूँ। मैं रईस जी पर भी आऊँगी और मैं बाकी उम्मीदवारों पर भी आऊँगी, विधायक जी पर भी आऊँगी, लेकिन सर बुरा ना मानिएगा, मैं थोड़ी राजनीति को यहाँ पर समझना चाह रही हूँ। आपने बड़ा सा टीका लगाया हुआ है और आप ब्राह्मण हैं। जी सर, ब्राह्मण है। ओवैसी जी की पार्टी है, उनका समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल खुलकर कर रहे हैं। ये जो आरोप लगता रहा है कि ओवैसी जो है वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी जो है वो कहती है कि एकजुट हो जाइए, हिंदुओं को एक होना चाहिए, तो इस नारे का, इस भाषण का असर कहाँ तक पहुँच पा रहा है जमीन पर? अभी ज़मीन पे क्या है कि इसमें हिंदू मुसलमान का कोई बात नहीं है। हर इंसान को अपनी अपनी राजनीति की रोटी सेकना पड़ता है। बस क्या चाहिए कि अपने को, अपने हिंदुस्तान में है आदमी रहता है तो अपने को कोई जात पात नहीं देखना है,
कोई MIR हैं या BJP हो है, अपने को मिलजुल कर रख के अपना साथ काम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हम लोगों को एक ही बनाया, हमने आकर के यहाँ अपना जात पात बांधा है। ये यहाँ की राजनीति ऐसी है कि सब अपनी अपनी कुर्सी के लिए अपनी अपनी राजनीति सेकते हैं। मैं भी BJP हो है या कोई भी हो है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि MIR कोई अलग पार्टी है, या MIR का भी ब्लड और हिंदू का ब्लड दोनों एक ही है। फर्क इतना है कि यहाँ जो जात पात की बात करके आदमी घमासान युद्ध मचाए हुए हैं, ये जात पात नहीं होना चाहिए। आपस में तालमेल रह करके आदमी को रहना चाहिए। भगवान ने तो इंसान को एक ही बनाया है, फिर यहाँ जात पात की बंटवारा क्यों? अपनी रोटी सेकने के लिए जात पात बंटवारा गलत है। ये बंटवारा कर कौन रहा है? बंटवारा ऐसी ही राजनीति में सब आए हुए आदमी कर रहे हैं। ऐसा मैं किसी को नहीं बोल सकता कि कोई एक आदमी कर रहा है। अपनी कुर्सी के लिए सब थोड़ा ना थोड़ा राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति करना नहीं चाहिए। अपना हिंदुस्तान के अंदर अगर आदमी सोशल वर्कर या जो है विधायकी हो, संसदीय हो, कोई भी क्षेत्र में खड़ा है, तो हिंदू या मुसलमान हो है, कोई भी इंसान हो है, वो सब आदमी का साथ और विकास का काम करना चाहिए। लेकिन ये चुनाव तो मैं देख रही हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बटोगे कटोगे एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। देखो, बटोगे कटोगे से इससे कुछ नहीं होता है। हम लोग अगर सब मिलके एक रहेंगे तो बटेगा ही नहीं। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान ईसाई, कोई भी एक अगर रह के रहेगा। मैं पारसनाथ तिवारी बोल रहा हूँ, मैं पठानबाड़ी में रहता हूँ, जबकि वहाँ 90 से 95% मुसलमान रहते हैं और मैं हिंदू हूँ, लेकिन हमारे बीच में ऐसा तालमेल है कि वहाँ तो मेरे को बटेगे कटेगा का ऐसा कोई नारा नहीं लगता है। अरे मैं उनका अगर व्यवहार करूँगा, वो मेरी इज्जत करेंगे, वो मैं उनका इज्जत करूँगा। अगर सब मिलके रहेंगे तो बटोगे कटोगा कोई सवाल नहीं होता है। और मैं ये देख के चलूँगा कि हिंदू अलग मुसलमान अलग है, तो बटेगे कटेगे का नारा तो लगेगा ही ना। तो बटेगे कटेंगे वाला नारा है, ये हवा निकालने वाला है क्या इंडिया की? सब देखो, बटोगे कटेगे, ये राजनीति की हवा निकालने की बात है, अपनी अपनी चाल खेलने के लिए। ना हिंदू ना मुसलमान, अगर मैं मुसलमान को इज्जत दूंगा तो हिंदू वो मेरा इज्जत करेगा। मैं अगर हाथ में हाथ मिला के रहूँगा तो वो मेरे से क्यों बुरा बनेगा? ऐसे आदमी हमारे रईस भाई लश्करिया हैं। हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, खतरा, ये तो माहौल बनाया जा रहा है पूरा इंडिया की ओर से। नहीं, हिंदू को ना कोई एक कर सकता है, ना मुसलमानों को कोई बांट सकता है। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सब एक ही बन के रहेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा, क्या इस नारे की जगह कोई और नारा होना चाहिए था? क्योंकि मौजूदा सरकार जो है एनडीए की सरकार है, सत्ता में भी है और काम भी किया है नहीं किया जनता से ही जान लेते हैं। इस नारे की जगह क्या नारा देना चाहिए था, खासकर पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ जी को? देखो, इस नारा को यहाँ अपने हिंदुस्तान के अंदर ऐसा देना चाहिए कि जो भी हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुआ है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, अपनी हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ है तो हिंदुस्तान का ही नागरिक है। और हमारा नारा एक होना चाहिए कि हिंदू या मुसलमान सिख ईसाई पंजाबी कोई भी हो है, सब एक साथ रह करके अपने मातृभूमि की सेवा करे और जो जिसको जिस पद पे बैठाया जाए उस पद का निर्वहन करे। यहाँ बंटवारे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आम जनता अगर कोई बाहर से आता है तो हम लोग का एक फ़र्ज होता है कि हिंदू मुसलमान या कोई भी हो, हम लोग को मिल करके अपने मातृभूमि की रक्षा करना चाहिए। वहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहिए कि ये मुसलमान कौम का है या हिंदू कौम का है। वहाँ पर उसको एक ही देखना चाहिए, मेरा मातृभूमि है, ये मेरा भारत है और मेरे के भारत में सब एक ही है। और मेरे भारत के अंदर अगर कोई बाहर का आदमी आकर के यहाँ छेद विच्छेद करता है, खलबली मचाता है, तो हम सबको साथ में मिल करके लड़ना चाहिए। भारत तो एक है सर, और सब धर्म के लोग साथ रहते भी हैं, लेकिन ये एनडीए एक है क्या? महायुति में सब कुछ सही चल रहा है, क्या लग रहा है? क्योंकि बयान बड़े तीखे आ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। नहीं, देखो, बयान कभी आता है जब बयान चुनाव का माहौल चलता है, चुनाव की राजनीति चलता है, तो उस समय तरह तरह की भावनाएं और तरह तरह की बातें विचार पैदा लोग करते हैं। इसके पहले यहाँ कोई आकर के भाषण नहीं देता है कि हिंदू मुसलमान अलग है, कोई अलग है, क्या अलग है, ये सब की बातें नहीं करता है। और एक राजनीति की मुद्दा जब आती है तो लोग नारे लगाना चाहते हैं, सब बंटवारा करना चाहते हैं, हिंदू अलग हो जाए मुसलमान अलग हो जाए। ऐसा नहीं है। इसी एरिया के अंदर
आज कई सालों से हमारी कोई ऐसा खास रईस भाई लश्करिया ऐसा नहीं है कि हमारे वो हैं, लेकिन मैं उनको देख रहा हूँ कि ना वो तो हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं, सबके बीच में अपना लक्ष्य बना करके काम करते हैं। उनका लक्ष्य एक है, जबकि वो आज बिल्डिंग का काम करते हैं। जहाँ भी कहीं बनाए हैं, चाहे हिंदू का फ्लैट हो चाहे मुसलमान का फ्लैट हो, उन्होंने दो रकम की बात कभी नहीं किया। उन्होंने सबको सकून सलाह काम किया है। काम किया है। तो क्या रईस जी पर इसीलिए विश्वास है कि जब वो विधायक रहे तब इतना काम करे, और अगर विधायक बन गए तो काम होगा? जब विधायक नहीं थे तब उसने इतना काम करके दिखाया है, और विधायक होने के बाद तो उनके पास जब पावर आ जाएगी ना, तो मैं माइका लाल, मैं ब्राह्मण पारसनाथ तिवारी, मैं कसम खा के बोलता हूँ कि कोई भी कौम का आदमी हो, अगर रईस भाई उसको ना कर दे तो मैं आपके एरिया में कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। मेरा मीडिया से भी पहचान है, मैं राजनीति में भी हूँ, बीजेपी में भी जाता हूँ, कांग्रेस में भी जाता हूँ, सब जगह घूमता हूँ। मैं सब जगह की राजनीति देख चुका हूँ। आपने कहा बीजेपी में भी जाते हो, कांग्रेस में भी, सब जगह क्या चल रहा है इनके भीतर? सब चल रहा है। बस ये बीजेपी कैसी राजनीति कर रही है? खाली राजनीति हो रही है यहाँ, अपने अपने कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं। कोई नागरिक या आम जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि भूखा मर रहा है कि क्या कर रहा है, उसका ध्यान कोई नहीं दे रहा है। बस आज कुर्सी मिल जाए, कल उनको छोड़ देंगे, आज भाषण देंगे, कल उनको पूछने नहीं आएंगे, झोपड़ी में आग लगे कि भूखे मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आदमी वो होना चाहिए कि जब तुम्हारे बुरे वक्त में अगर जनता आपकी साथ दिया है तो फिर चुनाव के बाद भी जनता का साथ देना चाहिए। ऐसा आदमी अपने एरिया के अंदर रहना चाहिए, और ऐसे आदमी को जनता से मेरी अनुग्रह है कि इसे ऐसे ही आदमी को चुन करके वहाँ लाना चाहिए। लेकिन मोदी जी भी तो गारंटियां दे रहे हैं ना, और कहते हैं कि मोदी की गारंटी तो देश में चल रही है। गारंटी आज के तारीख में भगवान नहीं दे सकते हैं। मृत लोग के अंदर भगवान भी आकर के गुमराह होके चले गए हैं। गारंटी इंसान क्या देगा? जो अल्लाह, जो ईश्वर ने सबको बनाया है, वो ये अपने मातृभूमि में इंसान के आगे कोई गारंटी नहीं दे सकता। गारंटी वही आदमी देता है जो पूरे देश को, सर्व को लेकर के चलता है और सबको देखता है, अमीर हो या गरीब हो, जिसको देखता है वही गारंटी देता है, और उसी का मैं विश्वास। आप ब्राह्मण हैं, उत्तर प्रदेश में तो जाति राजनीति अलग ही लेवल की चलती है खासकर, तो ये ब्राह्मणों में क्या माहौल है बीजेपी को लेकर, और क्या बीजेपी वाकई हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है और राजनीतिक रोटियां सेक रही है? हमारे यूपी के अंदर बहुत से मुसलमान हैं और बहुत से जात के लोग हैं। हम लोग का शादी विवाह जब पड़ता है ना, तो मुसलमान के बच्चे लोग हमारे शादी विवाह में आते हैं, खाना खाते हैं। हम लोग उनकी शादी पड़ता है, हम लोग जाते हैं, तो वहाँ कौन तो नहीं देखता हूँ कि मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ। मेरे यूपी के अंदर जो भी मुसलमान और जो भी भाईचारा से हमारे साथ में रहता है, हम लोग उनके साथ में रहते हैं। लेकिन अब तो नाम भी देखा जा रहा है और पहचान भी की जा रही है कपड़ों से। और कपड़ों से पहचान नहीं होती है, इंसान के बर्ताव से पहचान होता है, संस्कार से पहचान होता है। अगर एक मुसलमान का लड़का है, उसका संस्कार सही है ना, तो कभी भी एक हिंदू लड़के को गलत बात तरीके से नहीं देखेगा। और एक हिंदू लड़का है, अगर उसका संस्कार सही है, तो एक मुसलमान के लड़के को कभी नहीं अपनी बुरी नज़र से देखेगा, उसकी भावना एक ही रहेगी। ऐसा होना चाहिए। अपने यूपी के अंदर क्या सब जगह उनकी ही राज चलती है क्या? अपने बाबा जी का राज चलता है। बाबा जी कोई भी हो, बाबा जी इधर भी आकर बड़े बड़े नारे दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। अरे बाबा जी भाषण देने का तो अभी देखो, उनकी पार्टी है और उन उच्च लेवल पर बैठे हुए हैं, तो हमारे ही पार्टी का है, हमारे पार्टी के MIR के ओबीसी हैं, तो क्या उनको बुलाया जाएगा तो नहीं जाएंगे क्या भाषण देने के? ओबीसी जी जो है बी पार्टी है, ये अघाड़ी दल की ओबीसी MIR से हैं, ओबीसी जी हैं। अगर उनको कहीं महाराष्ट्र में कहीं बुलाएगा तो क्या डरेंगे क्या? नहीं जाएंगे क्या? क्या उनकी जमीन धरती नहीं है क्या? बी पार्टी है, बी पार्टी है क्या ओवैसी साहब की? ओवैसी साथी की बी पार्टी है, वो भी मिलजुल के ही चलते हैं, ऐसा नहीं है। बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि बी पार्टी है। देखो, अगर आप हमारे ऊपर कोई छीटा उठाओगे, आप भले मीडिया में हो, लेकिन आप अगर हमको एक ब्राह्मण को छीटा उड़ाओगे तो मैं भी तो आपको छीटा उड़ा सकता हूँ ना जी। तो ऐसा ओबीसी की कोई वैसी बात नहीं है। उन्होंने भी, उनको जो भी कोई गलत आदमी छीटा उड़ाएगा तो उनका मुंह तो बंद नहीं रहेगा ना, वो भी तो छीटा उड़ाएंगे ना, क्योंकि वो तो भी हिंदुस्तान बंद कर देते हैं। अरे बोलियां बंद करते नहीं है, वो भी अपना दावा लगाते हैं कि मैं भी हिंदुस्तान का लड़का हूँ, हिंदुस्तान में रह रहा हूँ। और लोग बोलने वाले तो तरह तरह की भाषा अपने घर के अंदर अपने भाई को बोल देते हैं। और इन दिनों महाराष्ट्र के अंदर देखिए तमाम बड़े नेता घूम रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी भी इधर दौरे कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, और उन्होंने बड़ा हमला बोला है खासकर भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए गठबंधन वाली सरकार पर। वो कह रहे हैं कि
बीजेपी जो है ना सर, वो हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलकर राजनीति कर रहे हैं, बांटना चाहती है वोटर्स को। इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो मैं आपको 23 तारीख को बता दूंगा। 20 तारीख को जो चुनाव होएगा ना, यहाँ पर बीजेपी हो या कोई भी पार्टियाँ हो, रईस भाई लश्करिया को मैंने खड़ा किया हूँ और वो जनता के बीच में इतना सोशल वर्कर में काम किए हैं कि मैं तो उनको 23 तारीख को बताऊंगा कि मीडिया में कौन सा बीजेपी कांग्रेस या कौन सा पार्टी है कि जो उभर के आएगी। हमारा तो यही आग्रह है ना कि जनता उनको दिखाएगी। रईस भाई लश्करिया इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जीत के आएंगे और 23 तारीखों में बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, मैं उनसे बात करूंगा। थोड़ी सी दूर पर ही तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी शिंदे गुट के लोग सभा करने वाले हैं, बड़ी रैली की जा रही है उधर। देखो, कोई भी गुट का आदमी हो, हमको किसी पार्टी से या किसी गुट के आदमी से डर नहीं है। मैं डरता हूं तो मेरे अपने मालिक से डरता हूं जिन्होंने सबको पैदा किया। आपकी और ओवैसी साहब की विचारधारा किससे मिल रही है, महायुति से या फिर महाअघाड़ी से? देखो, हमारा और जो वीसी साहब का जो विचारधारा वो है, वो पार्टी को नहीं देखना है, गठबंधन की बात चल रही है। गठबंधन की बात यह है कि जो गठबंधन में हमारे तरह काम करके बताएगी, मैं उसी से हाथ मिला करके काम करूंगा। कोई भी पार्टी का आदमी हो। बीजेपी के साथ जाएंगे? अरे बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, वो मेरी सुनेगी, मैं उनका सुनूंगा। तो मेरे को जाने में क्या है, मेरे को बंटवारा थोड़ी करना है। तो ये तो धोखा हो गया जनता के साथ। नहीं, जनता के साथ धोखा क्यों होगा? जनता थोड़ी कोई किसी को बांटती है। जनता तो जहाँ ये कह रहे हैं कि इस बार महाराष्ट्र के अंदर निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी, और जो बाकी पार्टियां हैं वो बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ने वाली हैं। बिल्कुल, बड़ी पार्टियां जो है वो खेल बिगाड़ते हैं। जो आदमी सही काम करने लायक है, जनता आज तक हर पार्टियों के बहकावे में चली गई, लेकिन जनता भी आज चालाक हो गई है। सब जनता देख चुकी है। लोग अपनी रोटी सेक के चले जाते हैं, जनता का कभी कुछ देखने नहीं आते हैं। मोदी जी भी तो यही समझा रहे हैं ना कि बटना नहीं है, विकास देखना है, विकास जो करे उसके साथ जाना। नहीं, बटना और बटाना अलग हो गया है। हर आदमी का सोचने का तरीका अलग है। मोदी जी को मैं भी नहीं बोलता हूँ कि गलत है। वो बटने कटने की बात नहीं बोल रहे हैं। उनका बंटवारा करने का मतलब है कि बाहर से कोई आदमी अपने हिंदुस्तान के अंदर घुसता है और हिंदुस्तान में आकर के बिगाड़ता है, तो हम लोग सब जात के एक मिल करके उसका मुकाबला करो, ऐसा एकता बनाओ। एक रहोगे तो कटोगे नहीं। ओवैसी साहब ने तो इस नारे पर हमला बोल दिया, बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया और पूछ लिया कि ऐसी राजनीति कब तक चलती रहेगी। ओबीसी साहब ने कैसे किया कि जब उनके ही पार्टी के आदमी कोई ओबीसी साहब को एक साथ में चुनाव करके चैलेंज के साथ बोले होंगे, तभी भी उनको मुँह से भी निकला होगा। अगर ऐसा उसका मानते ही नारा गलत नहीं है। नारा गलत नहीं है। नारा गलत क्या है कि हमारा कहने का मतलब है कि सारी पार्टियां, सारे जात मिल करके बाहर का मुकाबला करो। अपने भारत के अंदर, अपने ही घर के अंदर लड़ो मत, अपने घर के अंदर मत लड़ो। तो सुरक्षा तैनात है ना, अब तो मजबूत सुरक्षा है। राष्ट्र के लिए काम किया जा रहा है, बीजेपी दावा कर रही है, गृह मंत्री अमित शाह जी है। बावजूद इसके आपको लगता है कि बॉर्डर अभी भी हमारे खतरे में है? नहीं, बॉर्डर खतरे में नहीं है। तो बाहरी कौन है? लेकिन बाहर से जो घुस के आते हैं तो अपने ही अंदर के आदमी ने उसको कर। देखो, राजनीति में जैसे अमित शाह है, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, चुनावों के टाइम ही क्यों याद आता है कि बटेंगे कटेंगे बाहरी लोग, घुसपैठिया? वो तो मैं आपसे पहले ही बोल दिया कि चुनाव मुद्दा में हर तरह की भाषाएं उठा करके आप अपनी रोटी सेकते हैं। हमको उसका ध्यान नहीं देना। मोदी जी सिर्फ रोटियां सेक रहे हैं, सब रोटी सेक रहे हैं। अपना उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। हमको ध्यान बस यही देखना चाहिए कि मेरा कैंडिडेट जो मेरे एरिया में खड़ा है वो हमारे लायक है कि नहीं है। तो चेहरा नहीं देखना चाहिए बड़ा, चेहरा बड़े का नहीं देखना चाहिए, काम करने वाले को देखना चाहिए। बड़ा चेहरा लेकर के मेरे घर की रोटी थोड़ी देगा जो मेरे घर में। तो जहाँ भी जाते अपने चुनाव चेहरे पर ही लड़ते, पार्टी के लिए वोट मांगते तो कहते कि मेरे चेहरे पर वोट दीजिए। अरे वो तो सबका अलग अलग तरीका है कहने का, कहनाने का। हर आदमी कोई वादा पूरा हुआ? वादा तो देखो, आज की दुनिया में कोई ने किसी का वादा नहीं पूरा किया है। मोदी की गारंटी फेल है? गारंटी फेल नहीं है। इतना है कि अपने अंदर जो भी सामाजिक कार्य हो रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन उनको भी अपने कैंडिडेट के हिसाब से बात करने का मौका देना चाहिए। इतना फिसल्टी नहीं देना चाहिए कि आज मैं अगर कुर्सी पर बैठा हूँ तो मेरा आदमी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी में और उनके आदमियों में बहुत सा फर्क है। तो डर क्यों नहीं है फिर नीचे के जो अधिकारी हैं, नेता हैं, वो मोदी जी से आगे क्यों चल रहे हैं? देखो, अधिकारियों का क्या है, अधिकारी बेचारे दबे हुए रहते हैं।
अभी कोई संसद हो गया और उनके संसद में कोई कलेक्टर ईसीबी है, वो बेचारे उनके बातों पर चलता है। अभी दबाव में क्या करे नहीं करे तो उसकी ड्यूटी की सवाल होती है। यहाँ तो जो सर, मैं फिर उसी नारे पर आ जाती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में इसी नारे पर बीजेपी बार बार जोर दे रही है। बीजेपी ने, एनडीए गठबंधन सरकार ने काम नहीं किया क्या धरातल पर, जो इस नारे की जरूरत आ पड़ी? अगर काम किया होता तो पब्लिक फिर चिल्लाती क्यों, दूसरा कैंडिडेट बोलता क्यों? आज ना काम नहीं होने के नाते ही सब पार्टियां अलग अलग बात कर रही हैं। अब एक पार्टी क्यों नहीं अलग हो, सब जुदा जुदा क्यों हो जा रही है? इनके पार्टी का आदमी उसमें पार्टी का आदमी इसमें क्यों जा रहा है? यहाँ काम नहीं हो रहा है, काम नहीं देखा गया। इसके लिए जनता तकलीफ में आकर के ऐसा चुनाव निर्णय किया है कि मैं जिसको भी चुनूंगा वो आदमी किसी भी कैंडिडेट का आदमी हो और वह जनता के बीच में काम करे। मेरे को ये मुद्दा चाहिए, काम वाले को वोट चाहिए, काम वाले को वोट चाहिए। मेरे को कोई पार्टी नहीं देखना चाहिए। भाषण असर नहीं करेंगे। भाषण से कुछ नहीं होता। भाषण तो आज खम्मा गिरा के चले गए, कल बिजली लगेगी, चुनाव के बाद खम्मा उठा ले गए, बिजली खत्म। तो ये तो सब चुनावी लॉलीपॉप है, सब लालीपाव है। लेकिन देखो, मैं आपको आपके सामने मीडिया में बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ और जबान दे रहा हूँ कि हर आदमी की तरह ऐसा मेरे रईस भाई लश्करिया नहीं है कि जो आपको लालीपाव दे के चले जाए। सर, पतंग के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं, ओवैसी जी की पार्टी है और यहाँ लोकल कैंडिडेट हैं जो यहाँ के लोगों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सर उनकी बार बार तारीफ कर रहे हैं। और यहाँ जनता ये भी कह रही है कि जो हमारे लिए उपस्थित है, जो हमारे लिए काम कर रहा है, हम उसके लिए है। तो कुल मिलाकर यहाँ खेल बिगड़ने वाला है अघाड़ी का और महायुति का। सर, आपका क्या नाम है? हनीफ। ऐसी तालियां नेताओं के भाषण पर भी बजाते होंगे। किस नेता का भाषण अच्छा लगता है? ओवैसी, रईस भाई का। बहुत अच्छा भाषण करते हैं। उनके भाई भी जो है ना, बहुत अच्छा भाषण करते हैं। जो चुन के आना चाहिए, पब्लिक को समझना चाहिए कि लेकिन काम आपको लगता करना है कि महायुति और वर्सेस महाअघाड़ी की इस लड़ाई में ओवैसी साहब की पार्टी कुछ कमाल कर पाएगी? करेगी, जरूर करेगी इंशाअल्लाह। किसके वोट काटेगी? अब ये नहीं बता सकते किसके वोट क्योंकि काटेगी। आरोप तो यही लगता है कि वोट काटने के लिए चुनाव में आ जाते हैं। नहीं होते हैं ऐसे लोग, वोट काटने के लिए आते हैं, लेकिन इनका नहीं बता सकता। आप कितना ऐसा काम किया? यहाँ बीजेपी की विधायक हैं, कुछ कामकाज हुआ? काम काज तो कुछ भी नहीं हुआ। लोग आते हैं, बोलते हैं, वादा करते हैं, लेकिन आते नहीं हैं। इस बार क्या लग रहा है, सरकार कितनी बदलने जा रही है या फिर जब आएगी तो मालूम पड़ेगा। ऐसा उसके लाने वाले आप ही लोग हैं? हाँ, लाएंगे ना। बदल रहे हैं कि या वापस ला रहे हैं? जो अच्छा है कैंडिडेट है वही आएगा तो अच्छा होगा मेरे हिसाब से। काम करने वाला चाहिए। तो यहाँ आप अगर काम करने लोकल अपना फेस देख रहे हैं नेता का बस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नेता का फेस देख रहे हैं या फिर पार्टी निशान देख रहे हैं? ये गलत बात है आपका। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ये लोग हैं जिनसे हम समझ रहे थे कि चुनाव के अंदर संविधान का मुद्दा भी है, बट्टों के कट्टों का नारा भी है, लेकिन उधर ओवैसी जी भी हैं जो ओवैसी साहब हमले करने से रुक नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले कर रहे हैं, चुनावी लड़ाई को और ज़्यादा दिलचस्प बना रहे हैं और ऐसे में अपने उम्मीदवार उतारकर पूरी तरीके से ये सुनिश्चित कर दिया है कि इस बार खेल बिगड़ेगा ज़रूर, चाहे महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी क्यों ना हो। तो देखते हैं कि कौन किसके लिए चैलेंज बनता है और इस बार महाराष्ट्र में क्या होता है, किसका खेल बिगड़ता है, किसका समीकरण ठीक बैठता है। देखते हैं आने वाली 23 नवंबर की तारीख को किसकी सरकार बनती है। फिलहाल दीजिए।